हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज बिगनर टू प्रो कोडर सीरीज़ का ये 5वां ट्यूटोरियल है, जिसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ अ पंप वन। तो सबसे पहले हम फिलॉसफी चेक करेंगे। तो ये है हमारी फिलॉसफी, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ अ पंप वन। सबसे पहले हम फिलॉसफी समझ के लेंगे। पंप वन कैन बी सिलेक्टेड टू बी इन रिमोट और लोकल मोड ऑफ ऑपरेशन इन लोकल पैनल. In local mode, the pump 1 can be started using the local start push button and stopped using local stop push button if local mode detected. In remote mode, the pump 1 can be started using the remote start push button and stopped using remote stop button in the remote panel if remote mode detected. तो हमारे पास ये 5 इनपुट है और एक आउटपुट है। तो सबसे पहले हम 3D में समझ के लेंगे कि हमारी फिलॉसफी क्या है। ये पैनल हमारा लोकल है और ये पैनल हमारा रिमोट है और यहाँ पर पंप है। जब हम सिलेक्टर स्विच लोकल मोड में सिलेक्ट करेंगे तो पंप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। जब हमारा सिलेक्टर स्विच रिमोट में सिलेक्ट होगा तो पंप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक फिलॉसफी है। इस तरह से हमें लॉजिक बनाना है। अब हम लॉजिक बनाएंगे। सबसे पहले स्टूडियो फाइटर जोन ओपन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, लॉजिक बनाने का फर्स्ट स्टेप रहता है कि सबसे पहले हमें कंट्रोलर टैग में टैग बना के लेना है। एज पर आईओ लिस्ट हमें यहाँ पर टैग बना के लेना है। बूल इन 0, जिसका डेटा टाइप रहेगा बूल। डिस्क्रिप्शन सिलेक्टर स्विच 1। जीरो पर लोकल, 1 पर रिमोट। बूल 1 को लोकल स्टार्ट पुश बटन, डेटा टाइप बूल। लोकल स्टार्ट पुश बटन, पुश बटन का शॉर्ट फॉर्म पीबी रहेगा। यहाँ से कॉपी करके भी हम जल्दी से फटाफट बना सकते हैं। एक आउटपुट है। इसको सेव करके लेंगे। सबसे पहले एम्प्टी रंग लेंगे। तो इस रंग को हम कमेंट देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी आप लॉजिक देखेंगे कि ये रंग किस लिए लिखा था। तो एक गुड प्रैक्टिस रहती है लॉजिक लिखने की। लोकल मोड पंप स्टार्ट एंड स्टॉप। तो सबसे पहले लोकल स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर लेंगे। जब मैं लोकल स्टार्ट पुश बटन स्टार्ट करूँगा तो हमारा पंप 1 ऑन होना चाहिए। एक्चुअली लैडर लॉजिक का एक कॉन्सेप्ट होता है जिस पर हम एक टैग का ओटी दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा पंप के लिए एक ही ओटी रहेगा, तो हमें उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर एक टैग क्रिएट करके लूँगा। समझो लोकल रन बिट, इस नाम से एक टैग क्रिएट करके लूँगा। यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं टैग, या फिर हमने जैसे कंट्रोलर टैग में बनाया वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सेम वहीं पे ही जाएगा ये टैग। राइट क्लिक करके न्यू लोकल रन बिट बूल क्रिएट, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये लैच रहने के लिए
हम इसको यहाँ पर टैग देते हैं। तो जब मैं प्रेस करूँगा बटन, पुश बटन, तो यहाँ से सप्लाई आएगा और हमारा ये बिट को ऑन करेगा। और जब मैं पुश बटन छोड़ूंगा तो सप्लाई एक्चुअली यहाँ से कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये हो गया हमारा पंप लोकल मोड के लिए। सेम हमें रिमोट मोड के लिए भी लॉजिक लिखना है। रिमोट मोड पंप स्टार्ट एंड स्टॉप। तो रिमोट के लिए बूल इन 2 था शायद, सॉरी, बूल इन 3 वाला टैग लेना चाहिए ये रिमोट स्टार्ट के लिए। सेम इसी तरह हम और एक टैग क्रिएट करके लेंगे, रिमोट रन बिट। क्रिएट, ठीक है। तो यही ये वाला टैग यहाँ पर देंगे लैच करने के लिए। ये तो हो गया हमारा स्टार्ट करने के लिए। अब हमें स्टॉप भी करना है, तो स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन का टैग देंगे, लोकल स्टॉप के लिए ये यहाँ पर टैग यूज़ करेंगे। एक्चुअली जो पैनल के ऊपर स्टॉप बटन रहेगा वो नॉर्मली क्लोज वाला रहता है, इसलिए ये कंटिन्यू नॉर्मली क्लोज रहेगा। जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा और हमारा यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा था उसको कट कर देगा। सेम इसी तरह हमें रिमोट का स्टॉप यूज़ भी करना है, ठीक है। अब हमने 2 बिट ऑन करके लिया है, तो हमें इससे पंप ऑन करना है। तो क्या करेंगे, इसका नॉर्मली ओपन एक बिट लेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पर रखेंगे। तो जब ये ऑन हो जाएगा तो ये भी ऑन होगा, ये नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और पंप का बिट यहाँ पर देंगे। सेम हमें रिमोट का भी करना पड़ेगा। मैंने पैरेलल क्यों लिया है, क्योंकि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आके पंप 1 ऑन कर देगा। जब रिमोट का बिट ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई आके पंप ऑन कर देगा। तो लोकल और रिमोट से दोनों तरफ से ऑन कर देगा पंप को। अब हमारा लोकल और रिमोट का इंटरलॉक देना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा स्विच लोकल में रहेगा तो लोकल से ही स्टार्ट होना चाहिए। जब हमारा सिलेक्टर स्विच रिमोट में सिलेक्ट रहेगा तो रिमोट से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मली ओपन वाला बिट लेंगे और सिलेक्टर स्विच का टैग देंगे। तो जब 0 रहता है तब लोकल, तो इसको नॉर्मली क्लोज करेंगे। तो 0 कंडीशन में यहाँ से सप्लाई आना चाहिए और 1 की कंडीशन में सप्लाई नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको नॉर्मली ओपन करूँगा। तो 0 के कंडीशन में सिर्फ सप्लाई यहाँ से आएगा। जब हम स्टार्ट प्रेस करेंगे तो सप्लाई यहाँ से पास होके लोकल रन बिट को ऑन करेगा। जब स्टॉप प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई कट हो जाए, यहाँ से आने वाला सप्लाई कट होगा, पंप बंद होगा। अब ये वाला लॉजिक डाउनलोड करेंगे और सिमुलेशन पे टेस्ट करेंगे। यस,
जब मैं सिलेक्टर स्विच रिमोट पर रखूँगा तो ये NC का NO होना चाहिए। हो गया, ठीक है। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो लोकल में स्टार्ट होना चाहिए और पंप हमारा स्टार्ट होना चाहिए। देखिए जब मैं स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से सप्लाई आएगा और हमारा पंप ये वाला बिट ऑन होगा। ये वाला बिट ऑन होने से यहाँ से सप्लाई आके हमारा पंप के OT को ऑन करेगा। आप ध्यान से देखिए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए अभी हमारा पंप स्टार्ट हो गया। अब मैं स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने से NC का NO हो जाएगा और यहाँ से जो सप्लाई आ रहा था वो कट हो जाएगा। हमारा पंप बंद हो गया। अब सेम एक बार हम इंटरलॉक चेक करेंगे, क्योंकि अब मैंने सिलेक्टर स्विच लोकल पर सिलेक्ट किया हूँ तो हमारा पंप रिमोट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देखते हैं हमारा रिमोट से स्टार्ट होता है या नहीं। देखिए आप ये वाला बिट पर नज़र रखिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये हमारा जो सिलेक्टर स्विच का इंटरलॉक जो मैंने दिया था वो नॉर्मली ओपन का लिया है। ये नॉर्मली क्लोज तभी होगा जब हम सिलेक्टर स्विच रिमोट पर सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्टर स्विच रिमोट पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने रिमोट पर सिलेक्ट किया तो ये NC हो गया। तो यहाँ से अब स्टार्ट स्टॉप नहीं होगा पंप। देखो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये NC हो रहा है पर सप्लाई यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रहा है क्योंकि ये नॉर्मली ओपन हो गया है। अब हम रिमोट से स्टार्ट करेंगे। देखो जब मैं स्टार्ट करूँगा, प्रेस करूँगा बटन तो ये वाला NC हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से आके हमारे रिमोट रन बिट को ऑन करेगा। और रिमोट रन बिट हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ से सप्लाई आके पंप 1 ऑन करेगा। देखिए स्टार्ट हो गया, ये बीट स्टार्ट हो गया और पंप ऑन हो गया। हमारा पंप ऑन हो गया है। तो हम यहाँ से जब स्टॉप करेंगे, जब मैं यहाँ से स्टॉप प्रेस करूँगा तो ये NC का NO हो जाएगा और ये बिट ऑफ होगा। अब मैं स्टॉप प्रेस करता हूँ, स्टॉप प्रेस किया तो ये बिट लो हो गया। तो ये था लॉजिक। स्टॉप करता हूँ, स्टॉप हो गया। सेम अब मैं रिमोट पर सिलेक्ट करूँगा और रिमोट से स्टार्ट स्टॉप करूँगा। स्टार्ट प्रेस किया हूँ, स्टार्ट हो गया। अब पंप बंद करने के लिए मैं स्टॉप प्रेस करता हूँ। तो गाइज़ ये एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है, तो इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लॉजिक बनाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में एक ही पंप हमें मल्टीपल जगह से ऑपरेट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और बाय।